हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, हेडिंग है निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। तो गुणनखंड किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है। गुणनखंड जिससे गुणा होके बना है ये उसको निकालना है, किससे गुणा होके बना है वही वह गुणनखंड ज्ञात करे। तो है क्या 8 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 27 इंटू बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए पहली बात क्यूब पे ले गया तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस फिर देखिए यहाँ 27 और यहाँ क्यूब पे ले गया तो हम भी 27 को क्यूब पे ले जाते हैं। तो 27 किस चीज का क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 की जगह 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ये हो गया इंटू बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस साइड में है क्या, दोनों पे पावर, तो पहली बात तो बेस गुना में, यहाँ पे 2 गुना में, यहाँ पे प्लस बी गुना में। ठीक, और यहाँ पावर्स देखिए क्या है, समान है। तो हम इस दोनों को एक में ब्रैकेट में कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू ए प्लस बी का टोटल पे होल क्यूब लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी क्या है, पावर समान है लेकिन बेस डिफरेंस है और गुणा में है। तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3 इंटू बी प्लस सी, इस दोनों पे होल क्यूब, तो क्यूब इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। हम फॉर्मूला पे बैठाने के लिए इसे 2 इंटू ए प्लस बी को मान लेते हैं x और 3 इंटू बी प्लस सी को मान लेते हैं y। तो 2 इंटू ए प्लस बी की जगह हम x लिख सकते हैं और इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब प्लस ये 3 इंटू बी प्लस सी, 3 इंटू बी प्लस सी को क्या मान लिए y और इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब। अब हम पिछले क्लास में आपको बताए थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके बराबर में ये है, तो इसके जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ये तो हमने लिख दिया। ये भाई क्या असली मान है, असली मान तो है नहीं, हमने एक्स किसी और को माना, वाई किसी और को माना ताकि फॉर्मूला सीधा बैठ जाए। तो हम जो असली मान है उसे अब मान पुट कर देते हैं। तो x किसे माने थे, x माने थे 2 इंटू ए प्लस बी को, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस y है, y किसे माने हैं 3 इंटू बी प्लस सी को। ये तो ब्रैकेट हो गया तो हम इसे भी घेर देते हैं। इस ब्रैकेट में आइए है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स किसे माने हैं, एक्स माने थे 2 इंटू ए प्लस बी का, उसका होल स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर है तो इस टोटल पे होल स्क्वायर पड़ेगा 2 पे भी और a प्लस बी पे भी, इसलिए हम एक ब्रैकेट निकल के दोनों पे दे दिए। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस में तो प्लस, या अब यहाँ पे हमको बल्कि ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ये अलग हुआ x प्लस वाई का और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का। ठीक, अब देखिए फिर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई किसे माने हैं 3 इंटू बी प्लस
सी को, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए क्या है, माइनस एक्स वाई, एक्स किसे माने 2 इंटू ए प्लस बी को, और माइनस में एक्स वाई, एक्स तो हो गया इंटू वाई है, तो गुना वाई किसे माने थे 3 इंटू बी प्लस सी को, ये यहाँ पे गुना है, ठीक, यहाँ पे डैश गुना में है। अब देखिए यहाँ पे इसका आगे प्रोसेस है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ये सब तो हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस में यहाँ पे देखिए 3b प्लस 3c हो जाएगा। इसको गुना कर दिया और इसको, फिर ये ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अब इस ब्रैकेट में आइए, तो देखिए ये है क्या 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली बात इसमें 2 इंटू ए प्लस बी तो कर लेते हैं, तो हो क्या जाएगा 2a प्लस 2b, इसका होल स्क्वायर है। फिर प्लस, अब इसको देखिए गुना कर लेते हैं 3b, हो कितना जाएगा 3b प्लस 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे, ठीक, माइनस, अब देखिए यहाँ गुना करना है, तो 3 दूनी 6, और क्या गुना करना a प्लस बी इंटू बी प्लस सी को गुना करना। यहाँ तक तो आपका हो गया। अब देखिए आगे ऊपर करेंगे, पहले यहाँ पे एक लाइन और चल देते, तो यहाँ पे देखिए आपका हो क्या गया 2a, अब यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 3b, तो 2b जो 3b 3 2 5b हो गया प्लस 3c, ये आपका एक ब्रैकेट निकल गया, मतलब एक गुणनखंड यहाँ निकला। अब दूसरा गुणनखंड इसका प्रक्रिया हम यहाँ पे करते हैं, ठीक, तो यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं इस सबको। तो आपका एक क्या निकला, एक निकला है 2a प्लस 5b प्लस 3c। अब यहाँ पे देखिए ये तो निकल गया, अब इसको करना है तो कोई बात नहीं, फिर बल्कि ब्रैकेट, अब है क्या 2a प्लस 2b, हम पहले उतार देते, 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर है, और प्लस 3b प्लस 3c का होल स्क्वायर है, माइनस में 6 इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c है, यही ना, देख लीजिए उतार दिया हमने। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे तो ये उतार लीजिएगा 2a प्लस 5b प्लस 3c, ये हमने उतार दिया। अब इसमें आइए, अब इसमें देखिए आपको है क्या 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर निकालना है, तो कोई बात नहीं हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2a का होल स्क्वायर, पहली बात तो हम फिर इसे फॉर्मूला बैठा लेते हैं, मान लेते हैं 2a बराबर x और 2b बराबर, या आप कुछ भी मान सकते हैं, तो x y पहले माना था तो वो दूसरे टर्म था, हम यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर बैठाने के लिए कर ले, ठीक, तो 2b को मान लेते हैं y, तो हो क्या जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, तो हो क्या गया x प्लस y का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला बैठाने के लिए माना, असली मान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस y का होल स्क्वायर मैंने पिछली कक्षा में बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये हो गया हमने जो मान पुट किया वो, तो असली मान है वो लग देते हैं। x किसे माने थे 2a को, 2a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y किसे माने 2b को, फिर 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x किसे माने हैं 2a इंटू y किसे माने हैं, y माने हैं 2a इंटू 2b, ठीक। अब यहाँ तक तो हो गया, इस सबको हम मिटा देते हैं, जगह खाली हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, देखिए तो 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 ab, तो हम इसकी जगह 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर जगह ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर जोड़ 4b स्क्वायर प्लस 8 ab, ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए आगे है आपका प्लस में 3b प्लस 3c का होल स्क्वायर, फिर उसे भी ऐसे ही करेंगे, तो 3b प्लस 3c का
होल स्क्वायर करना है। तो हो क्या जाएगा, चलिए हम इसको मान लेते हैं एक्स वाई पे ले जाते हैं, 3b को x मान लेते हैं और 3c को y मान लेते हैं। तो हो क्या जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, ये तो हमने मान पुट किया था। अब जो असली मान है उसको लग देते हैं। असली मान x किसे माने थे, 3b को, तो 3b का होल स्क्वायर करना है। तो कोई बात नहीं, 3b का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y किसे माने 3c को, 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई। तो x किसे माने हैं 3b को, इंटू y किसे माने हैं 3c को। ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए 3b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, b का स्क्वायर प्लस फिर 3 तिहाई 9 c स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 18 b गुने c हो गया। ठीक, तो आप 3b प्लस 3c का होल स्क्वायर जगह आप ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18bc हो गया। ठीक, अब क्या है भाई, अब है माइनस में तो माइनस, अब देखिए क्या है, अब फिर गुना करना है। क्या है, माइनस में 6 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी है। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम इसको गुना कर लेते हैं, फिर 6 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 6 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी करना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए पहले इसको ए से गुना कर देते हैं, फिर बी से, तो ए से गुना करते हैं बी प्लस सी को, फिर प्लस बी से करते हैं बी प्लस सी को। ये वाला गुना मैंने पिछले क्लास में बताया, पहले ए को इससे गुना किया, फिर बी को इससे गुना करते, या आप इस दोनों को पहले यहाँ इससे भी कर सकते, बी से फिर उसके बाद सी से, बतवा वही पड़ेगा, एक ही आएगा। ठीक, अब देखिए 6 इंटू ए से गुना करेंगे तो ए बी प्लस सी को, पहले ए को बी से कर देते हैं तो हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ पे ए सी, फिर यहाँ पे प्लस में बी गुने बी स्क्वायर और बी गुने सी प्लस में बी सी हो गया। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अब इस सबको हमें किस चीज से गुना करना है, गुना 6 है, तो 6 से गुना करना है। तो देखिए पहले इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 6ab प्लस में यहाँ पे देखिए 6ac और फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस में 6b स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे तो प्लस में 6bc। ठीक, अब ये देखिए ये आपका हुआ, हम इसे ब्रैकेट देके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते माइनस का चिन्ह देके ब्रैकेट में। आपने जब इसको किया, ये तो एक अलग पार्ट है, सॉरी यहाँ पे ऐसे लगा देते, ये तो अलग पार्ट है, तो हम इसे ब्रैकेट देके लिखेंगे 6ab प्लस में 6ac प्लस में 6b स्क्वायर प्लस में 6bc। ये आपका निकला था, देख लीजिए 6ab प्लस में 6ac प्लस में 6b स्क्वायर प्लस में 6bc। ये तो आपका हो गया। अब गुना भी हो गया। अब चलते देखते जोड़ घटाव करना है, तो इसमें तो कुछ करना है, सब अलग अलग हो गया। 2a प्लस 5b प्लस 3c। अब इसमें आइए, ये एक ही पार्ट है यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आया, आपको एक बार फिर से उतारते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस में 18bc। अब यहाँ पे देखिए आपका, ये आप जानते हैं यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है और बाहर में है माइनस, तो ये भी तो गुना होगा, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 6ab, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस में 6ac, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो बाहर निकलेगा माइनस से तो टक्कर लेगा, तो प्लस गुने माइनस माइनस 6b स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस 6bc। ये तो आपका हो गया।
अब देखिए फिर से आगे लाइन चलते, तो है क्या यहाँ पे, तो ये उतार देंगे 2a प्लस 5b प्लस 3c, ये तो आपका हो गया। अब इसका ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है इसको हल करते, ठीक। फुल ए स्क्वायर है, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर लगा, और कहीं है ए स्क्वायर, और कहीं है नहीं है, तो फुल ए स्क्वायर ही लेने देते हैं। अब देखिए फुल बी स्क्वायर लास्ट में, और कहीं है क्या बी स्क्वायर, तो यहाँ पे फुल बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में फुल बी स्क्वायर प्लस में 9 बी स्क्वायर है, ठीक। और कहीं है, और दिख रहा है कि माइनस में भी 6 बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस में 4 बी स्क्वायर निकला, एक प्लस में 9 बी स्क्वायर निकला, एक माइनस में 6 बी स्क्वायर निकला। और कहीं है क्या बी स्क्वायर, नहीं है, तो पहले इसका काम खत्म कर लेते फिर बी स्क्वायर हट ही जाएगा। तो देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़ते 9 4 13 बी स्क्वायर, इसमें से 6 बी स्क्वायर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 6 13 7 बी स्क्वायर। तो ये आपका कितना निकला 7। तो हम इसको सीधा लिख सकते इस टोटल बी स्क्वायर की जगह, मतलब इसके और इसका काम खत्म करके प्लस में 7 बी स्क्वायर लिख सकते, क्योंकि प्लस में ही बचा था। यहाँ पे आप देख लीजिए 13 प्लस में माइनस में 6, तो प्लस में 7 बी स्क्वायर बचा था, ठीक। अब यहाँ तक भी हो गया। अब देखिए 8ab है, इस सब का तो काम खत्म होता है, घेरा लगा देते हैं। अब देखिए 8ab है, 8ab है, हाँ 8 में ab है। अब 8ab इसके पीछे लगा, और कहीं है ab क्या, तो देखिए एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है, और कहीं है ab नहीं, यहाँ पे ac और यहाँ bc है, नहीं है ab, तो यहाँ पे 8ab प्लस में और यहाँ पे 6ab माइनस में, तो 8ab में से 6ab जाए कितना बचेगा, प्लस में 2ab बचेगा, तो ये भी आपका खत्म हुआ, और यहाँ से ये भी खत्म हुआ, ये माइनस इसका है, ठीक। अब चलिए, अब है 9c स्क्वायर प्लस में, कहीं पे c स्क्वायर दिख रहा है और किसी के पीछे नहीं है, तो प्लस में 9c स्क्वायर लाने देते हैं, ये भी खत्म हुआ आपका। अब है क्या, यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह था, प्लस में 18 bc है, और कहीं है क्या bc, प्लस में 18 bc, यहाँ पे माइनस 6 bc है, तो प्लस में 18 माइनस में 6, 18 में से 6 जगह तो 12, प्लस में 12 bc है, तो bc लगा देते, ठीक। तो आपका इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, बचा क्या 6ab का काम हो ही गया, इसका काम हो गया, माइनस में 6ac बचा, तो माइनस में 6ac, और कहीं तो कुछ लग नहीं रहा, सबका काम हो गया। तो हमने धीरे धीरे से सभी को जोड़ घटा के देख लिया, तो आपका गुणनखंड निकल गया। अब जब इस दोनों को गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा, तो ये आपको दे रखा था, काला था गुणनखंड निकालने के लिए, तो हमने भी गुणनखंड निकाल दिया। तो आपका इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, और आज का मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसका अगला क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।